हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरी टेक्निकल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एलईडी रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और दोस्तों, अगर आप नए मैकेनिक हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जानिए, समझिए और सीखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एलईडी रिपेयरिंग करना सीख रहे हैं तो अगर आपके पास इस तरह का प्रॉब्लम आए तो आप जिस तरह से मैं बताऊंगा इस तरह से ओके कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए ये एलईडी आप जला रहे हैं, ज़्यादा दिन तक जला, उसके बाद इसका जो एसएमडी है ये फ्यूज हो गया, 2 या 3 फ्यूज हो गया। उसके बाद में आपको नज़र आएगा कि इसमें 2 या 3 एसएमडी फ्यूज हो गया है, तो आप इसको शॉर्ट कर दीजिएगा, नहीं तो इस तरह का नया एमपीसीबी डाल दीजिएगा इसमें। अगर आप इसमें नया एमपीसीबी इसमें डाल रहे हैं, उसके बाद लगाइएगा करंट में और ये तुरंत फ्यूज हो जाए, तो दोस्तों आप इसमें क्या फॉल्ट समझेंगे। तो इस तरह का फिर से आप दूसरा लगाइएगा, फिर फ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसका जो प्रॉब्लम होता है वो हो गया इसका आईसी का। अगर ये आपका आईसी ख़राब हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बार बार एसएमडी फ्यूज करते रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत इजी है। बिना आईसी को चेंज किए हुए भी आप घर पर घरेलू सामान से बना सकते हैं। जैसे कि ये पीएफ आपको कोई भी सर्किट पे मिल जाएगा। 155 या 450 वोल्ट का ले लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ एक रजिस्टर लगता है, 470 या 560 का लगा सकते हैं। नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसमें रजिस्टर लगाने का ये कारण होता है क्योंकि ये चार्ज लेता है, तो इसको टच कीजिएगा तो आपको करंट लगेगा हल्का सा, ये जो चार्ज लिया रहता है वही। तो अगर आप इसमें रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा तो टच करने के बाद ये कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि ये डिस्चार्ज हो जाता है। तो यही इसका प्रॉब्लम होता है। तो आप चाहे तो लगाइए, चाहे मत लगाइए। अगर नहीं लगाएंगे तो हाथ से मत टच कीजिएगा, ठीक है। तो ये पीएफ आपको घर पर बड़े आसानी से कोई भी पुराना सर्किट में मिल जाएगा, या कोई भी चाहे तो आप इसको ख़रीद के भी ला सकते हैं। 2-3 रुपया दाम है इसका। तो इसका वैल्यू आप लगा सकते हैं 155 या 450 वोल्ट का, उससे कम का भी लगा सकते हैं। और ये जो आईसी है, आईसी का नीचे का जो 4 लेग होता है, इसको आप सोल्डिंग से सोल्ड कर दीजिएगा। चारों लेग को पूरा आराम से सोल्डिंग कर दीजिएगा। सोल्डिंग करने के बाद में ये जो पीएफ है, इसको आप जैसे हम लोग करंट यहाँ पर और यहाँ पर देते हैं ना, तो आपको इस लेग में इस तरह से एक लगाना है, ठीक है। और ये जो करंट है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये लगा कर लगा ही रहेगा। आपको स्लिप इसको यहाँ लगा के करंट आपको यहाँ से एक देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका एलईडी बिल्कुल ओके हो जाएगा, ठीक है। तो ये आईसी फॉल्ट का सॉल्यूशन है। अगर आपके घर पर चाहे इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरह से ओके कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग इस तरह से ओके कर लीजिएगा तो मुझे कमेंट में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग हरी टेक्निकल।